लास्ट टाइम चले गए तो फिर आएंगे नहीं। इस साल भी लेके आए हैं। जो जो आपने साल भर सहन किया है वो सब दिख जाएगा अभी। ओके स्टार्ट। कार्यक्रम के सारे पात्र काल्पनिक है। नाटक सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। कृपया इसे अपने हृदय पर ना लें। मैं समय हूं। मैं पिछले 30 वर्षों से इसी भूमि पर निवास कर रहा हूं। और मैं आज आपको कलयुग के महान राज्य हस्तिनापुर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह कहानी है स्वार्थ की। ये कहानी है मिसमैनेजमेंट की। ये कहानी है महाभारत की। सुनो सुनो सुनो, महाराज धृतराष्ट्र ने यह ऐलान किया है, प्रजा की गणना 400 से बढ़ाकर 600 कर दी जाए। महाराज धृतराष्ट्र पधार रहे हैं। अरे हमारे प्यारे दुर्योधन कहाँ है? प्यारे युधिष्ठिर, इस साल हमने प्रजा की गणना 400 से 600 कर दी है और ये गणना हमें बढ़ाते ही रहना है। ध्यान रहे कि ज्यादा सच बाहर न जा पाए। जी महाराज, स्माइल प्लीज। इसी के साथ सभा में आगमन होता है दुशासन का। पुत्र दुशासन, एक मिनट। हेलो जी पिताजी। पुत्र दुशासन, तुम इस हस्तिनापुर में पिछले 1 साल से रह रहे हो। 2 साल हो गए। हाँ 2 साल हो गए, 1 साल तो पूरा हुआ ना। हाँ
तो तुम्हें इस हस्तिनापुर के रहन सहन की अब आदत पड़ चुकी है, तो तुम्हें युधिष्ठिर की मदद करनी होगी नई प्रजा को ललचाने में। जो आज्ञा पिताजी। मुझे सब पता है कि मुझे सब पता है कि 17 लाख है कि 15 लाख। मुझे सब पता है कि कौन सा ड्रायर चलता है और कौन सा ड्रायर जलता है। अरे मुझे सब पता है कि कौन से वाटर कूलर को कुत्ते चाटते हैं, कौन से वाटर कूलर को कुत्ते चाटते हैं और कौन से मेस में कुत्ते सोते हैं। पर यह बात मैं नई प्रजा को पता नहीं चलने दूंगा। तो क्या करोगे? कैंपस घुमाऊंगा, पेड़ पौधे दिखाऊंगा, अरे वहां नाइट कैंटीन के सामने बैठ के रोजगार के बढ़िया बढ़िया नकली किस्से बताऊंगा। वाह पुत्र, वाह वाह पुत्र, तुमसे यही उम्मीद है पुत्र। पर प्रजा में ये बढ़ोतरी क्यों महाराज? ये बढ़ोतरी इसलिए बिकॉज महाराज रूल्स। परंतु महाराज, प्रजा में मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, ये हमको इनसाइड न्यूज मिली है। प्रजा को दाना पानी नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, प्रजा बाहर से अपने राशन का प्रबंध कर रही है महाराज। और मुझे निश्चित ही इसमें दुशासन का कोई चाल नजर आ रही है महाराज। दुशासन तो नादान बालक है, दुर्योधन होगा। बैठ। बैठ, साइलेंस। Switch off your phone and pass it on to the person last in the row. क्योंकि दुर्योधन पधार रहे हैं। प्लीज कम दुर्योधन। ये हम क्या सुन रहे हैं? महाराज मैं क्षमा चाहता हूं, पर इस बार का बैच ही बेकार है। इनके करियर के लिए हमने गुरु कार्व को बुलाया था, पर इन नादान मूर्ख निठल्लों ने उनकी भरी सभा में भी गंध मचा दी। महाराज व्यापारी आते हैं इनको सही दाम देने, पर ये लोग महाराज उनके सीधे सीधे सवालों का भी जवाब नहीं दे पाते। आधे से ज्यादा वक्त तो ये मदिरा में धुत विघ्नेश आश्रम में पड़े रहते हैं महाराज। मैं फिर बोलूंगा आपको ताकि आप भूले ना, आधे से ज्यादा समय तो मदिरा में धुत ये लोग विघ्नेश आश्रम में पड़े रहते हैं महाराज। पैसे की चिड़िया नहीं, इनको हरी हरी पुड़ियों से मतलब है महाराज। और ये सब हो रहा है पितामह भीष्म की नाक के नीचे। ये हम क्या सुन रहे हैं? पितामह भीष्म को साक्षात प्रस्तुत किया जाए। साइलेंस। पितामह भीष्म पधार रहे हैं।
call you back later. Yes, sir. Yes, sir. Duryodhan, you have been fined rupees 500 for using phone in a cat block. पहले अपना फाइन भरो, वरना दुगना लगा देना पड़ेगा। महाराज, मैं प्रजा की 2 मिनट की सभा लेकर उन्हें सब समझा दूंगा। महाराज, मैं आपको व्यापारियों की सभा में दंडित करूंगा, वहां दंडित करूंगा जहां मेरा राज है। दुर्योधन, where is your RFID card? शांत, शांत, शांत। झगड़ने के लिए ये हरित वैली नहीं, हमारा दरबार है। दोनों के दोनों बाहर जाओ और अभी के अभी सॉर्ट दिस आउट। महाराज, मैंने पूरी सभा की रिकॉर्डिंग कर ली है। अब इसके पीछे एक अच्छा सा गाना लगाकर हस्तिनापुर के पेज पर डाल दूंगी। और इस बार हमने एक उड़ती हुई उड़न तस्तरी भी मंगा ली है, जिससे हस्तिनापुर का दुख बिल्कुल नहीं दिखेगा, बल्कि देखने में हमारी ये माया नगरी हस्तिनापुर बहुत ही लुभावनी लगेगी। वाह युधिष्ठिर वाह, आखिर तुम भी पब्लिक से रिलेशंस बनाना सीख ही गए हो। महाराज ने तो बहुत बड़ा काम सौंप दिया है। अब इस नई प्रजा को खुश करने के लिए क्या किया जाए? क्यों ना एक महाभोज का आयोजन किया जाए। नास, भीम और अश्वत्थामा को बुलाया जाए। भ्राता भीम, ये आपको क्या हो गया? आप तो हट्टे कट्टे थे, ऐसे दुबले पतले कैसे हो गए? क्या बताऊं भ्राता, हेल्दी के नाम पर जो खाना मिलता है इससे पेट तो भरता नहीं, दाल का पानी पीकर और पत्थर की इडलियां खा खाकर हालत हो गई है आपके भ्राता भीम की। 5 स्टार। अश्वत्थामा, आपके तो 16 अंगरक्षक हुआ करते थे, अब तो केवल 4 ही बचे हैं। सुनने में आया है वो भी उड़ने की फिराक में है। नहीं नहीं राजकुमार युधिष्ठिर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो हमारे कल्चर में थोड़ा डिफरेंस आ गया था। अब हम इतने ही बचे हैं। खैर, मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि हमें महाभोज का आयोजन करना है। तो बताओ,
कौन करेगा आयोजन? भोज भोज मैं करूंगा भोज, मुझे आता है। और वैसे भी साल में एक ही दिन तो मेरा खाना खाने लायक बनता है। भोज तो मैं ही कराऊंगा। तुम तो सिर्फ लोगों को खाना खिलाओ, मैं तो लोगों को बीच पे लेके उल्लू भी बना दूंगा। मैं नई प्रजा की जान को खतरे में नहीं डाल। तो प्रजा, तुम नाइट भोजनालय से खा लेना। और इसी बीच सभा में आगमन होता है द्रौपदी का। ये चांद सरोशन चेहरा जुल्फों का मुस्कुरा, ये राज, इज दिस तुम्हारा बिहेवियर? द्रौपदी, क्या तुमने सुपर गेट वेरिफिकेशन करवाया? द्रौपदी, जल्दी से तुम मुझे अपना मेजर और माइनर बताओ। पर हम तो अभी आए हैं, बैठने तो दो हमें। पितामह। दुर्योधन, तुम्हारा साहस कैसे हुआ? दुर्योधन, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पहले द्रौपदी से बात करने का? हमसे पहले उसको अपने सभा में बुलाने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? द्रौपदी पहले हमारी सभा में आएगी। द्रौपदी, तुम सुनो, तुम ना मुझे 3000 दो और मेरे बस में बैठ जा। आजा मेरी बस में बैठ जा, आजा मेरी बस में बैठ जा। ए अश्वत्थामा, Our cheap party locations and subsidized menu are subjected to market risk. Please take your step carefully. मेरे प्रिय अश्वत्थामा, तुम तो रहने ही दो। पिछले वर्ष 3000 का चूना लगा के मेरा सारा मजा छीन लिया। कहाँ है मेरे पैसे? मेरा पैसे वापस करो पहले तुम। फेयरवेल का पता ही नहीं। हे माधव, कौन बचाएगा मुझे इस विडंबना से? हमारे प्यारे युधिष्ठिर बोले थे कि मुझे सब अच्छा ही मिलेगा। क्या यही है #लाइफ एट हस्तिनापुर? क्या द्रौपदी इस चक्रव्यूह से बाहर निकल पाएगी? एक तरफ दुर्योधन, एक तरफ दुशासन, एक तरफ खुद पितामह भीष्म। द्रौपदी जाए तो जाए कहां? हर साल की भांति इस साल भी सरकारी सुभद्रा, हेल्दी भीम और परम प्रयासी अर्जुन एनुअल मीटिंग कर रहे थे। महाराज, हमें कुछ पैसे चाहिए। द्रौपदी नई नई आई है महाराज, उन्हें घर जैसा महसूस कराना है। उनके लिए चीजें आयोजित करानी थी महाराज। अवश्य, हमें पहले से ही पता था तुम्हारे इन सरकारी खर्चों के बारे में। हमने पहले से ही पैसों का बंदोबस्त करके रखा है तुम्हारे लिए। जी महाराज।
महाराज, हमारी शादी को 25 साल हो गए। मैं पिछले साल भी शॉपिंग पे नहीं गई। मुझे इस साल शॉपिंग पे जाना है। लाइए, मेरे पैसे दीजिए। ओह माय केयरिंग क्वीन, माय केयरिंग क्वीन। क्वीन, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। सुभद्रा, सुभद्रा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? महाराज बहुत हैं पैसे, चीजों का आयोजन हो जाएगा। हो जाएगा ना आयोजन? जी महाराज। महाराज 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 ये अन्याय है महाराज। अब आपके पास पैसे हैं और अपने बच्चों की हेल्थ के लिए कुछ नहीं। आपको लोक नीति सीखनी होगी। आप ऐसे हमसे अघोरी की तरह पेश न आए। हाँ महाराज, और ये गांधारी तो पूरे कैंपस में अपनी लंबी लंबी साड़ियों का प्रदर्शन करने के लिए हॉस्टल हॉस्टल घूम रही है। अपना एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए प्रयास करने जा रही है। ये सब तुम देख लो। और वैसे भी मैं तो महाराज की फेवरेट हूँ। और मैं वैसे उदास हूँ। मेरे सारे सीनियर तासिया चले गए मुझे छोड़। अरे तुम्हारा तो काम ही क्या है, बस दासियों को आउटसोर्स करती रहती हो। और क्या करती हो पूरे साल? लड़ती हो, झगड़ती हो और फिर जाके सॉरी, ओ सॉरी, ओ सॉरी। और ये भूलो मत कि तुम्हारे प्रचारित का आरंभ कैसे हुआ था। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है जब हम द्रौपदी को तंग करना शुरू कर दे। एक तरफ से तुम उसको इंटरव्यू में बुलाए जाओ, दूसरी तरफ से हम संजय के साथ मिलके उसका अटेंडेंस काटते रहेंगे। परंतु महाराज, आप हैं कौन? हटेगा नहीं साला। हम हैं राजा के सबसे महान मंत्री। जी मामा जी, जी मामा जी, आप सही बोल रहे हैं। मैं द्रौपदी के व्यापारियों के साथ इतने सारी मुलाकातें रखूंगा कि द्रौपदी जवाब तो देगी पर रोजगार नहीं पा पाएगी। वाह मेरे बच्चे, वाह। संजय, डाउनग्रेड हटना नहीं चाहिए। एक काम करो संजय, ऐसी तिथि निकालो जिस दिन द्रौपदी को सबसे ज्यादा इंटरव्यू हो। हम उसी दिन उसको दरबार में बुलाएंगे। लो, ये भी हमें करना पड़ेगा। रुकिए, देखते हैं। ये तिथि नहीं, ये भी नहीं। अरे क्या हो रहा है संजय? ये तिथि क्यों नहीं मिल रही तुमको? क्षमा कीजिए, बट ऐसी कोई भी तिथि नहीं जहाँ पे MPH फ्री हो। एक मिनट, ऐसा क्यों?
क्योंकि द्रौपदी के आने से 2 महीने पहले ही अर्जुन ने सारी तिथियां बुक करने का प्रयास कर लिया है। अर्जुन, मामा जी अर्जुन को तो मैं देखता हूँ। और द्रौपदी, तुम्हें तो पता ही है मैंने पूरे साल की डेट्स बुक कर ली थी। मेरे पास बहुत सारी डेट्स हैं, पर आज की डेट मैं तुम्हारे साथ बिताऊंगा। आज हम खेलेंगे फुटबॉल। तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो तुम मारोगी बॉल स्ट्रेट। उसके बाद हम खेलेंगे बसंती और फिर पिंग पोंग। चलो चलो, स्माइल। अरे भ्राता भीम, कैसे हो? ये लो मेरा अंडर प्रिविलेज कार्ड। वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको ये सस्ते में दे दूंगा। लोगे? अच्छे से जानता हूँ इस कार्ड को। इस साल हम चूना लगाने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। अरे द्रौपदी, कैसी हो द्रौपदी? मैं बढ़िया। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तेरा प्यास मुझे भर ले अपनी बाहों में। द्रौपदी, मैं तुम्हें अपने उत्सव में लेके जाऊंगा और वहां पे तुम्हें महंगी महंगी गोलगप्पे खिलाऊंगा और बोलोगी आखिरी में बिना धन ब्राउनीज भी खिलाऊंगा, क्योंकि मैं बिना पैसे बैठता ही नहीं, मेरे पास पैसा ही पैसा है। चलो चलो, स्माइल। द्रौपदी, ना मैं सालसा नचाऊंगा, ना मैं कब केक खिलाऊंगा, ना मैं रात को 12 बजे तुम्हारे घर के बाहर गुलाब लेके पहुंच जाऊंगा। मैं तो अपना H7 से गाना गा के तुम्हारा दिल बहलाऊंगा। द्रौपदी, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हस्तिनापुर के स्विमिंग पूल में ले चलूंगा। जग्गू पर कॉफी पिलाऊंगा, फ्रेश जूस पिलाऊंगा और जिम ले जाकर तुम्हारी सेहत भी बनाऊंगा। चलो द्रौपदी। और कहीं भगवान ही ना बन जाऊं, इसलिए कॉन्टिनेंटल में मिंट राइस भी बनाऊंगा। द्रौपदी, आप हमारे साथ चलिए। हम आपकी एक मनोलोभित तस्वीर खींचेंगे और तो और उड़ती हुई उड़न तश्तरी से आपकी वीडियो भी बनाएंगे और तो और हस्तिनापुर के टीवी पर आपको फीचर भी करेंगे। चलो चलो चलो। फोटो तो दिखाओ। No, 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 no. This is the property of Hastinapur. पर फोटो में तो मैं हूं ना, तो मुझे देखनी चाहिए। नहीं, this is the property of Hastinapur. ये सारे राजकुमार, ये भी हस्तिनापुर के हैं। ये प्यारी प्रजा, ये भी हस्तिनापुर की है। Now you are also a property of Hastinapur. प्रॉपर्टी तो पिछले 2 वर्ष से मैं भी हस्तिनापुर का हूँ। तस्वीर तो मुझे भी नहीं मिली और ना ही मिले मेरे प्यार के कपड़े। You have an email.
You have an email. यही इसी बात की तो मैं प्रतीक्षा कर रही थी। देवी सुमाता, मेल जो आते हैं रोज तुम्हारे, मेल बॉक्स भर देते सारे हमारे। डिप्रेशन का है तुम ही सहारा, मेंटल ब्रेकडाउन को तुम ही लेके जाना। देवी सुमाता की जय। इसी के साथ हस्तिनापुर के H9 इलाके में हुई जोरदार बमबारी। मौका वारदात पर पहुंचे पितामह भीष्म। Who's there? मैं नहीं हूँ। पितामह, ये क्या हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है पितामह। साइलेंस। भीष्म, राज्य का एक हॉस्टल तो संभल नहीं रहा आपसे, कर क्या रहे हैं? तू कौन है? तू इस राज्य में कैसे है? I3 नेत्रधारी। मैं ऐसे किसी I3 को नहीं जानता। मैंने ऐसे किसी चीज को परमिशन नहीं दी। I3 नेत्रधारी द्रोणाचार्य हूँ। अरे वैलिड हूँ पितामह। You don't teach me what to do. अभी क्या अभी यही डिसॉल्व कर दूंगा। कितनों को डिसॉल्व करोगे पितामह? कितनों को? राज्य के लिए द्रोणा इंसेप्शन ये तो एकदम स्टार्ट से हमारे साथ में है। वाह, तुम्हारी ही जरूरत थी। ब्रेन तो है तुम्हारे पास, बट विस्तार नहीं कर पाते। अरे भागो भागो, ऐसे तो 4-5 ही सेनापति है मेरे, वो भी चले गए तो क्या ही रील्स बनाऊंगा, और फ्रेम पे हार चढ़ेगा वो अलग से। भागो। पितामह, ये कौन कर रहा है पितामह? ये नहीं नहीं पितामह। द्रौपदी, you have been fined ₹500 for this behavior. पर पितामह, मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा, पूरे राज्य को 500 रुपए भरने होंगे। अरे यार, 2 साल से मैं खाली किराया ही भर रहा हूँ। दुशासन, तुम्हारी तो मैं। अब ये द्यूत सभा लगेगी कहाँ? एक काम कर लो, MPH में कर लो। I don't have time for all this, हाँ? MPH is blocked until further notice. आओ पांडव आओ, द्यूत सभा में आपका स्वागत है। आज तुम्हारा कौरवों के साथ सामना होगा। ए देखो, पहली ही बाजी हार गए पांडव। ये किसी काम के नहीं है। इन सारे राज्यों को मर्ज करके एक क्लब या कमेटी बना दूंगा। अरे जा रे, जितने व्यापारी तेरे राज्य में नहीं आते उससे ज्यादा तो खेल खिलवा देता हूँ मैं पूरे साल में। अर्जुन,
तुम ज्यादा बकवास न करो। तुम्हारी सारे कामों के लिए जगह मैं ही देता हूं। अगर ज्यादा बोलोगे तो अभी के अभी तुम्हारी साल निर्णय कैलेंडर जला के फेंक दूंगा। ये गई दूसरी बाजी भी, कौरव तो जीत ही जाएंगे आज। दुश्शासन, मैं तुम्हें सरकारी कर्मचारी समझने लगा हूं। ना तुम टाइम पर आते हो, ना तुम अटेंडेंस लगवाते हो, और अंत में प्रजा को छोड़ कायाकिंग ट्रैकिंग पर चले जाते हो। मदिरा तो ऐसे पीते हो जैसे कुआं हो। सुभद्रा देवी, सरकारी कामों की बात तो आप करें ना, एक मीटिंग करवानी थी, पुराने दोस्त बुलाने थे, पर वहीं आपका गैमेंड टूट गया। तुम तो ज्यादा घोड़े पे आरोहण होके दौड़ो मत, क्योंकि यहाँ तुमको मदिरा नहीं मिलने वाली चखने को। और ये बाजी पूरी कौरवों ने जीत ली। फरमान किया जाए, द्रौपदी को यहाँ सभा में बुलाया जाए। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? प्रॉब्लम मेरा एक ही है। खैर वो तो सभी का प्रॉब्लम है, पर मेरा प्रॉब्लम एक ही है। आई एम डेस्परेट फॉर दिस। मदिरा के बाद ऐसा काम करने का सुख ही कुछ और है। और वैसे भी आजकल तो कोई भी मदिरा के बहाने किसी का भी दरवाजा खटखटा के चला जाता है, कोई कुछ कर नहीं पाता। बस इतना ही प्रॉब्लम है? एक और समस्या है। कहाँ गया मेरा युधिष्ठिर भ्राता? 100% तो है नहीं, 80% है। अरे तुम क्या हंस रही हो? तुम्हारा तो 20% है। मोए मोए। अब सुनोगे मेरा प्रॉब्लम? बता ही दो। प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ, और क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है? प्रॉब्लम ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ, और ये इस हस्तिनापुर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, पर यह हस्तिनापुर ये चाहता ही नहीं है। हस्तिनापुर मैनेज ऑफ मिसमैनेजमेंट है ये। मैनेजमेंट का काम होता है काम आसान करना, पर यहाँ पे तुम यहाँ नहीं वहां जाओ, वहां नहीं वहां जाओ, वहां नहीं वहां जाओ, घुमाते ही रहते हैं। और ना 1 साल हो गया, 1 साल थक गई हूं मैं। अटेंडेंस के पीछे भाग भाग के थक गई हूं। संजय के पास जाओ तो संजय बोलते हैं, इट्स योर डाउनग्रेड, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। अश्वत्थामा, आप आए थे तब सबसे धनी थे, पर अब कोई आपको 3000 रुपए देने को भी राजी नहीं है। चलो वो भी छोड़ दिया। चलो हमारे लिए
तीन ही चीजें देखते हैं, रोटी, मकान और कपड़ा। कागज जैसी रोटी मिलती है यहाँ, मकान है पर 100 कोस दूर जाना पड़ता है, और कपड़े वो चोरी हो गए। और बचे कुचे थे वो किसी टायर में जल गए। पितामह, आपने बोला था कि आपको कुछ भी तकलीफ हो आपके जाके हम आ सकते हैं तुम्हारे पास। हमें गाड़ी यहाँ मत लगाओ, वहां मत लगाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। अरे जाए तो जाए कहाँ? और आप हमें बोला था ड्रीम वाला रोल देंगे, ख्वाब दिखाता है। हमें लगा था राजकुमार इस एमबीए की जंग में अपने रुक जाओ। जरा प्रबंधकों से उचित विनती है कि आरंभ तो होने दीजिए, फिर समाप्त करिएगा। हमें लगा था कि ये राजकुमार इस एमबीए की जंग में प्रजा का मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन ये अपनी व्यक्तिगत चार्टर की लड़ाई में अपनी प्रजा का बलिदान देने को भी पीछे नहीं हटते। अपने राष्ट्र का वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये अपने ही हस्तिनापुर में आग लगा बैठे हैं। इनको कोई भी सुझाव दो तो कहते हैं तो करो ना, परेशान हो गए हम, ये परेशान हो गए, वो परेशान हो गए, तो करो ना। At the end, learning never stops at Hastinapur.